आज के इस एपिसोड में मैं बनाने वाला हूँ मैंगो मटका कुल्फ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें मटका कुल्फ़ी के लिए जो है सबसे पहले चाहिए बढ़िया आम। दिखने में बढ़िया है, खुशबू में बढ़िया है, लेकिन टेस्ट में बहुत खट्टा है ये। तो अब इसे हम सबसे पहले छील लेंगे चाकू से, इस तरह से। अब सभी आमों को छीलने के बाद हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा ऐसे करके काट लेंगे, जिससे मिक्सी में पीसने में हमें आसानी हो। बड़ा बड़ा पीसेस क्या है, मिक्सी में पीसता नहीं है ढंग से, इसलिए छोटा छोटा काट रहा हूँ मैं इसे। बहुत रसीले आम होते हैं ये, रस एकदम भरपूर रहते हैं इसमें, इसीलिए इस आम को ज़्यादातर जूस वगैरह में यूज़ किया जाता है। अब ठीक इसी तरह से सारे आमों को हम एक एक करके छीलेंगे। मैं आज ज़्यादा मटका कुल्फ़ी नहीं बना रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मटके का बना रहा हूँ, क्योंकि मटका जो है आप ज़्यादा दिन डीप फ्रीज में रख देंगे ना तो मटका अपने आप ही ख़राब होना चालू हो जाता है मिट्टी का। इसीलिए मुझे कम कम बनाना है और कम कम सेल करना है। कम कम नहीं, सेल तो ज़्यादा करना है, लेकिन बनाएंगे हम कम कम और फ्रेश बेचेंगे। अब सभी आमों को जो है मैंने बढ़िया से काट लिया, गुठली मेरा नीचे गिर गया। अब इसमें जो है मैं डालूँगा सबसे पहले अमूल क्रीम। अब अमूल क्रीम डालने से पहले हमें इसे बढ़िया तरह से हिला लेना है। करीब 1.5 किलो आम है, उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ करीब 700 ग्राम अमूल क्रीम। उसके बाद एक मिल्क मेड, कंडेंस मिल्क भी कहते हैं इसे, मिल्क मेड भी कहते हैं, और एक मिल्क मेड का डब्बा इसमें ऐड कर रहा हूँ मटका कुल्फ़ी में। नॉर्मल मटका कुल्फ़ी नहीं है ये, मैंगो मटका कुल्फ़ी है। जब आप मिल्क मेड डालेंगे यानी मैंगो मटका कुल्फ़ी में, तो आप चीनी थोड़ा कम डालिएगा, क्योंकि ये भी मीठा होता है, तो आपका मीठा कहीं ज़्यादा ना हो जाए। उसके बाद चीनी ऐड कर रहा हूँ। ये हो गया, सबको मैंने एक साथ मिक्स कर लिया है। अब इन सबको मैं पीसूँगा एक ही साथ। मैंगो कुल्फ़ी के लिए आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को, सारे सामान को अलग अलग तरीके से क्यों नहीं मिक्स किया, तो उससे ज़्यादा झमेला है। कौन अलग अलग चीज़ें मिक्स करेगा, फिर ब्लेंड करो, वो सब मुझे नहीं करना है। इसीलिए मैंने शॉर्टकट तरीके से आम के अंदर ही क्रीम डाल दिया, चीनी डाल दिया, मिल्क मेड डाल दिया, सब कुछ एक ही बार में डाल दिया। अब डाल के क्या करूँगा, मैं इसे मिक्सी में डाल के पीस दूँगा, और जब ये पीस जाएगा तो समझ लीजिए आपका मटका कुल्फ़ी का बेस पूरी तरह से तैयार है। एकदम महीन पीसना है हमें। आप लोग देख सकते हैं एकदम बारीक पीसा है मैंने, इसमें कहीं पे भी डेले नहीं है, ना तो आम के डेले ना तो क्रीम के। अब इसे हम अलग बर्तन में डाल लेंगे पीस के सबको। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, पीला कलर, लेकिन मैं जो है कोई फूड कलर इसमें यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अब ये जो है हमारा मटका कुल्फ़ी का पूरा बेस एक ही बार में तैयार हो गया, बहुत ही जल्दी, बहुत ही तेज़ी से। वरना अगर मैं इन सभी काम को अलग अलग बेस में करता अलग अलग तरीके से, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मिक्सी में ब्लेंड हो गया, बढ़िया से मिक्स हो गया, मटका कुल्फ़ी हमारा तैयार है। अब इन्हें हमें ले जाना है मटके के पास। अब सभी चीज़ों को पीसने के बाद, बढ़िया से मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, ये मैंने मटके जो है पहले ही पानी में भिगो लिया था, करीब कई घंटे तक भिगो के रखा था। उसके बाद मैंने सभी मटके को टेबल के ऊपर उल्टा करके रख दिया, जिससे इसमें से पानी निकल जाए अच्छे से।
अब चम्मच के जगह पे जो है मैं पॉलीथीन यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास क्रीम बैग है, क्योंकि जब मैं मटके के अंदर डाल रहा हूँ चम्मच से तो साइड में फैल रहा है, तो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है और मटका भी गंदा हो रहा है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पॉलीथीन में डालूँगा। आपके पास ना हो तो आप चम्मच से ही डाल सकते हैं, या कोई पॉलीथीन लेके उसे थोड़ा उसके अंदर डाल के थोड़ा सा छेद करके डाल सकते हैं। अब इन सबको मैं मटके में डालूंगा थोड़ा थोड़ा करके। मटके के एकदम ऊपर तक डालिएगा, क्योंकि मटका क्या है, इसके अंदर जो नमी है ना उसे खींच लेगा, उससे इसकी क्वांटिटी थोड़ा कम हो जाएगा, कुल्फ़ी जो है नीचे बैठ जाएगा थोड़ी देर में। अब सभी मटकों में मैंने बढ़िया से डाल दिया है सभी मैंगो कुल्फ़ी का बेस को। इसे आप बेस ही कह सकते हैं, जब तक ये जमेगा नहीं तब तक इसे आप कुल्फ़ी नहीं कह सकते। अब कुल्फ़ी को अच्छे से गार्निश करने के लिए, यानी जिससे हमारा मटका कुल्फ़ी काफ़ी सुंदर दिखे, उसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा बादाम। अब इस बादाम को हम काटेंगे एकदम बारीक बारीक। मैं काफ़ी तेज़ी से काटता हूँ, तो आप लोग कहीं मेरे जैसा कोशिश मत कीजिएगा, वरना आपका हाथ कट सकता है, क्योंकि मेरा ये रोज़ का काम है, इसीलिए मुझे जो है काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है इस काम में। आप लोग अगर घर पे बना रहे हैं तो धीरे धीरे बादाम काटिएगा, लेकिन बादाम को जो है एकदम इस तरह से पतले पतले काट लेना है हमें, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। मोटा मोटा होगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। मैं जो बना रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि घर पे बैठ के मैं ऐसे कोई फालतू वीडियो बना रहा हूँ, नहीं, मैं ये सेल के लिए बना रहा हूँ। ये हमारे काउंटर पे जाने वाला है दुकान में बिकने के लिए। तो आप अगर घर पे भी बनाएंगे तो आपके कुल्फ़ी में एकदम जो है दुकान वाला टेस्ट आएगा। आप जो बाहर ख़रीद के खाते हैं ना, आपके कुल्फ़ी में एकदम उसी तरह का टेस्ट आने वाला है, क्योंकि ये बन ही रहा है दुकान के लिए, बिकने के लिए। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जितना मीठा चाहिए आप उतना मीठा कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो ठंडा होने के बाद इसका जो मिठास है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कम होगा नहीं, लेकिन आपके मुंह में जब आप कुल्फ़ी को डालेंगे ना तो थोड़ा कम मीठा लगेगा। वो इस वजह से, क्योंकि ठंडेपन की वजह से हमारा जीभ जो है ना शून्य पड़ जाता है, और शून्य पड़ने की वजह से हमें मीठा कम लगने लगता है। अब थोड़े से बादाम मैंने काट लिए। अब काटने के बाद मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा काजू भी, मैं बढ़िया क्वालिटी का काजू है ये। अब इन सबको मुझे थोड़ा क्रश करना है, यानी इस तरह से तोड़ना है, जैसे चाकू से मैं तोड़ रहा हूँ। काजू को मैं काट नहीं रहा हूँ, बस इसे तोड़ रहा हूँ, छोटे छोटे हिस्से कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह के। ज़्यादा बड़े चंक्स नहीं है इसके, ज़्यादा बड़ा है तो मैं थोड़ा और छोटा कर दूँगा। एकदम पाउडर नहीं करना है हमें काजू का, जो है इसे केवल क्रश करना है। अब हमारा बादाम काजू दोनों देखिए एकदम बढ़िया से मिक्स हो चुका है, और इस तरह का मैंने एकदम बारीक बारीक काटा है बादाम को भी, और काजू का हिस्सा भी इतना छोटा छोटा किया है कि आपको इसमें पता नहीं चल रहा होगा कौन सा काजू है कौन सा बादाम है। अब जिन बादाम और काजू को मैंने काटा था बारीक बारीक, उसे हम क्या करेंगे, मटके के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे इस तरह से। मैंने आम के अंदर कोई काजू बादाम नहीं डाला है, ऐसे कुल्फ़ी के अंदर डलता है, लेकिन इसके अंदर मैंने डाला नहीं। अगर मैं अंदर डाल दूंगा और ज़्यादा इसकी क्वांटिटी हो जाएगा तो उससे क्या है, आम का जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, वो ख़त्म हो जाएगा। और ये मैंगो मटका कुल्फ़ी है तो मैंगो का टेस्ट तो रहना है, ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर वो ख़त्म हो गया तो मैंगो मटका कुल्फ़ी हम इसे कह ही नहीं सकते। और आप लोग देख सकते हैं अभी से इसकी जो सुंदरता वो काफ़ी अच्छा है, दिखने में भी काफ़ी सुंदर दिख रहा है। अब हमें करना है इसका काउंट कि ये कितने पीसीज हैं। तो काउंट करने के बाद ही जो पता चलेगा हमें इसकी कॉस्टिंग। हमारे कुल्फ़ी बने करीब 32 पीसीस, मतलब 32 पीस बना है। अब इसे मुझे फ्रीज़ के अंदर रखना है, तो मैं इसे पहले क्या कर रहा हूँ, एक ट्रे में डाल रहा हूँ इस तरह से। आपके पास कोई ट्रे ना हो तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। हम तो दुकान के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा बनाते हैं। आज फिर भी मैंने काफ़ी कम बनाया है, वरना मैं 200-250 पीसीस बनाता हूँ एक ही बार में। आज टाइम थोड़ा कम है, इसके लिए थोड़ा कम बनाया मैंने। सभी मटकों को जो है मैंने बढ़िया से
हमें ट्रे में रख देना है, ना डायरेक्ट रखेंगे अगर इतना सारा तो क्या होगा, हमारे डीप फ्रीज में ये चिपक जाएगा नीचे मटका, और जब खींचेंगे ना तो ये मिट्टी का मटका है, पानी में भीगने के बाद ये नरम हो चुका है तो मटका टूट जाएगा नीचे से, इसका तले थी, ऐसा नहीं होना है, इसी वजह से ट्रे में हम डाल लें। ठीक, इस तरह से मैंने सभी मटके कुल्फ़ी को ट्रे में डाल दिया है। अब इन सभी कुल्फ़ी को हमें डीप फ्रीज के अंदर रख देना है करीब 4 से 5 घंटे के लिए, तब जाकर ये अच्छे से जमेगा। ये हमारा डीप फ्रीज है, हमारे पास काफ़ी बड़ा डीप फ्रीज है। और इससे पहले जो है मैंने मैंगो कुल्फ़ी बनाया था, ये आम वाला, आम के अंदर ही मैंने कुल्फ़ी ऐड किया था। इसकी रेसिपी भी मैं इसके अगले वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा, अगले या उसके बाद के वीडियो में। लेकिन किसी न किसी वीडियो में ये वाला मैंगो कुल्फ़ी का भी मैं रेसिपी आप लोगों को ज़रूर देने वाला हूँ। तो चलिए अब कुल्फ़ी को जमने देते हैं फ्रीज के अंदर और देखते हैं हमारा प्रभु जो है क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो प्रभु? अरे हमारा प्रभु फल्ली फ्राई कर रहे हैं अभी। और इन्होंने अभी बढ़िया ज़बरदस्त समोसे बनाए। समोसे का साइज़ देख सकते हैं, एकदम बढ़िया मिनी साइज़ है और काफ़ी सुंदर भी है। कहीं से भी कोई गड़बड़ नहीं है, वरना कई लोग समोसे बनाते हैं यहाँ से फट के निकल जाता है, एक भी फटा नहीं है। इसका मतलब हमारा प्रभु जो है एकदम पक्का कारीगर है। अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। राधे राधे।